फ्रेंड्स, स्क्रीन में दिख रहे सेंटेंसेस को यदि आपको अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में बोलना पड़े तो क्या आप कॉन्फिडेंटली इसे बोल पाएंगे? यदि बोल पाएंगे तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बोल पाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक आपको ऐसा पैटर्न सिखाने वाली हूँ जिससे आप इस तरीके के सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली, पब्लिकली आप आराम से बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे इंग्लिश पैटर्न को सीखने वाले हैं जो आपको पास्ट के बारे में एक स्ट्रॉन्ग गैस देगा। क्या देगा आपको? स्ट्रॉन्ग गैस, यानी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देगा या स्ट्रॉन्ग ऐसी बात सोचने को मजबूर कर देगा कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम पैटर्न यूज करते हैं मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है, देखिए, मस्ट हैव प्लस यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसका मतलब होता है जरूर किया होगा या हुआ होगा। जैसे कि मस्ट हैव ईटन, उसने जरूर खाया होगा। मस्ट हैव गॉन, वो जरूर गया होगा या गई होगी। मस्ट हैव सीन, उसने जरूर देखा होगा। मस्ट हैव फॉरगॉटन, वो जरूर भूल गया होगा। मस्ट हैव लेफ्ट, वो जरूर चला गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमें पूरा यकीन नहीं होता है, इस बारे में हमें पूरा यकीन नहीं है कि उसने ही खाया होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग गैस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग गैस कर रहे हैं कि पास्ट में कुछ हुआ था, तो हम यूज करेंगे मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी सिचुएशन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको और अधिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पर कैसे इस सिचुएशन में मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट सिचुएशन में आप ये जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर एक लड़की है और केक रखा हुआ है और आधा केक खाया हुआ है। द केक इज हाफ ईटन। अब वो सोच रही है कि घर में तो एक ही पर्सन था, मीना, वो घर पे अकेली थी और कोई भी घर पे नहीं था, तो जरूर मीना ने ही ये केक खाया होगा। लेकिन वो श्योर नहीं है इस सिचुएशन में। वो स्ट्रॉन्ग गैस लगा रही है कि मीना ही थी, तो मीना नहीं खाया होगा। द केक इज हाफ ईटन, मीना वॉज द ओनली पर्सन एट होम। सो यहां पर हम इस सिचुएशन में क्या लगाएंगे? मस्ट हैव ईटन। ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मीना मस्ट हैव ईटन द केक, मीना ने केक जरूर खाया होगा। अब देखिए सेकंड सिचुएशन, यहां पर आप देख रहे हैं, मैं घर के अंदर आई, देखा बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं। द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग एट 8 PM। जनरली वो 10 बजे सोते हैं, लेकिन आज वो 8 बजे ही सो गए। अब मैं यहां पर एक स्ट्रॉन्ग गैस लगा रही हूं कि बच्चे जरूर थक गए होंगे, इसलिए जल्दी सो गए। दे मस्ट हैव बीन टायर्ड, दे मस्ट हैव बीन टायर्ड, वे जरूर थक गए होंगे। ठीक है, अब एक और सिचुएशन देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? फोन लग रहा है। यहां पर एक बंदा है, वो अपने किसी फ्रेंड को फोन लगा रहा है। रवि इज नॉट आंसरिंग हिज फोन एंड हिज कार इज नॉट एट होम। वो देख रहा है कि पार्किंग में उसकी कार भी नहीं है और वो आंसर भी नहीं कर रहा उसकी कार का। तो अब यहां पर रवि क्या सोच रहा है कि रवि जरूर बाहर चला गया होगा। रवि मस्ट हैव गॉन आउट, रवि जरूर ही बाहर चला गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वाई डेंट ही और शी आंसर? मे बी ही मस्ट हैव बीन बिजी, वो जरूर बिजी होगा, या फिर वो गाड़ी चला रहा होगा, ही मस्ट हैव बीन ड्राइविंग। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? रवि आंसर नहीं कर रहा है उसकी कॉल का। अब देखिए एक और सिचुएशन है, यहां पर देखिए कि फोर्थ सिचुएशन में I called Rahul at 8 PM but he didn't answer. He called me back at 10 PM and said he had been sleeping. अब यहाँ पर वो क्या सोचेगी कि मैंने 8 बजे उसे कॉल लगाया था और वो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो ज़रूर वो सो गया होगा। राहुल मस्ट हैव बिन asleep. राहुल ज़रूर सो रहा होगा। ठीक है, ज़रूर सो रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग गैस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट हैव बीन।
मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से जो कि हम डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं इसे और अच्छे से देखिए। सेंटेंस है लाइटें बंद हैं, वे जरूर बाहर गए होंगे। ऐसा हम बोलते हैं, देखो हम किसी के घर के बाहर खड़े हैं और देख रहे हैं कि लाइट बंद है, यार जरूर वो बाहर चले गए होंगे। कैसे बोलेंगे? द लाइट्स आर ऑफ, दे मस्ट हैव गॉन आउट। द लाइट्स आर ऑफ, they must have gone। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, इसीलिए यहां पर गॉन आया है। गॉन आउट मतलब बाहर चले गए होंगे। अब देखिए, वह फोन नहीं उठा रही है, उसे जरूर नींद आ गई होगी। शी इज नॉट आंसरिंग हर फोन, उसे जरूर नींद आ गई होगी। शी मस्ट हैव फॉलन asleep। She is not answering her phone. She must have fallen asleep। अब देखिए, fall, fell, fallen, थर्ड फॉर्म fallen है इसीलिए फॉलन आया। अब आप यहां पर एक चीज याद रखिए, देखिए शी है ना, तो यहां पर आप हैज मत लगा देना। शी हैज फॉलन गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। मस्ट हैव फिक्स है, मस्ट के साथ में हैव ही आएगा, मस्ट के साथ में हैज नहीं आएगा, हमेशा याद रखें, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, यदि ऐसा लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। शी हैज फॉलन नहीं आएगा, शी हैव फॉलन आएगा। चाहे ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, यू हो, कुछ भी हो, उसके साथ में हैव ही आएगा। मस्ट हैव, ठीक है। केक आधा खाया हुआ है, मीना ने जरूर इसे खाया होगा। देखो, मीना ने केक खाया कैसे बोलेंगे? मीना एट द केक। कैसे बोलेंगे? मीना एट द केक। लेकिन ये तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लगा रहे हैं। मीना एट द केक का मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीना ने जरूर केक खाया होगा तो आएगा मस्ट हैव ईटन, ठीक है। तो केक आधा खाया हुआ है, कैसे बोलेंगे? द केक इज हाफ ईटन। द केक इज हाफ ईटन। ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन है इसीलिए आया है। मीना मस्ट हैव ईटन इट। देखिए, द केक इज हाफ ईटन, केक आधा खाया हुआ, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए ईटन आया है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये जरूर हम कयास लगा रहे हैं कि मीना नहीं खाया है, इसीलिए ये आया है मस्ट हैव ईटन के साथ में, ठीक है। अब वह बहुत थका हुआ लग रहा है, उसने जरूर पूरे दिन काम किया होगा। कैसा लग रहा है? वो पूरा टायर्ड लग रहा है। ही लुक्स एग्जॉस्टेड। ही लुक्स लग रहा है, ही लुक्स एग्जॉस्टेड। देखिए, बहुत ही प्यारा वोकैबुलरी है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब पूरी तरह से थक कर चूर हो जाना। EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। ही मस्ट हैव वर्कड ऑल डे। ही मस्ट हैव वर्कड ऑल डे। फ्रिज में दूध नहीं है, किसी ने जरूर उसे खत्म कर दिया होगा। फ्रिज में दूध नहीं है, कैसे बोलेंगे? देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। जरूर किसी ने इसे खत्म कर दिया होगा। समवन मस्ट हैव फिनिश इट। समवन मस्ट हैव फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड इट। उसे सारी बातें पता है, उसने जरूर उससे बात की होगी। कैसे बोलेंगे इसे? उसे सारी बात पता है। शी नोज ऑल द डिटेल्स। शी नोज ऑल द डिटेल्स। उसने जरूर उससे बात की होगी। शी मस्ट हैव स्पोकन टू हिम। स्पीक,
स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है। शी मस्ट हैव, मस्ट के साथ में हमेशा हैव आता है, इस स्ट्रेच को मस्ट के साथ में हैव ही लगाना है, हैज नहीं लगाना है। शी मस्ट हैव स्पोकन टू हिम, ठीक है। रवि घर पर नहीं है और उसकी गाड़ी भी नहीं है, वह ज़रूर निकल गया होगा। देखते ना, जैसे इसकी हम देखते हैं घर पे भी नहीं है, उसकी गाड़ी भी नहीं है, ज़रूर यहाँ से वो घर से चला गया होगा वो। रवि इज़ नॉट एट होम एंड हिज कार इज़ गॉन। ही मस्ट हैव लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी होता है लेफ्ट, लेफ्ट आएगा। रवि इज़ नॉट एट होम एंड हीज कार इज गॉन, ठीक है, इसकी कार भी नहीं है, तो ही मस्ट हैव लेफ्ट, वो जरूर निकल गया होगा, ठीक है। वह मीटिंग में नहीं आई, वह जरूर इसके बारे में भूल गई होगी, मीटिंग के बारे में वह जरूर भूल गई इसलिए नहीं आई वो। शी डिडंट कम टू द मीटिंग, डिड के बाद में हमेशा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नॉट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए कम आया, वो नहीं आई को हम कम कहेंगे, कम की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी क्योंकि डिड के साथ आ रहा है। शी डिड नॉट कम टू द मीटिंग, मीटिंग, वह इसके बारे में जरूर भूल गई होगी। शी मस्ट हैव फॉरगटन अबाउट इट। फ्रेंड्स, इतने सारे मैं सेंटेंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ये सारे सेंटेंस यूज होते हैं और आपके मेमोरी में, आपके माइंड में फिट हो जाए, इसलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, जब आप बोलें तो और ज़्यादा आप इजीली इसे बोल पाएँ। तुम परेशान लग रहे हो, तुमने ज़रूर खबर सुनी होगी, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बोलेंगे? यू लुक वरीड, यू लुक वरीड, परेशान लग रहे हो। यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज़, यू मस्ट हैव हर्ड, HEARD, हर्ड द न्यूज़। बच्चे इतनी जल्दी सो रहे हैं, वे ज़रूर थक गए होंगे, ठीक है। बच्चे इतनी जल्दी सो रहे हैं, कैसे बोलेंगे? द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग सो अर्ली, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग सो अर्ली, जल्दी को हम क्या कहेंगे? अर्ली, ठीक है। वो ज़रूर थक गए होंगे। दे मस्ट हैव बिन टायर्ड, दे मस्ट हैव बिन टायर्ड। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जो कि यहाँ पर बी की फॉर्म बताएगा, ठीक है। देखिए, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की बेस फॉर्म बी ही होती है। सेकेंड फॉर्म में बी बन जाता है वॉज या वर, ठीक है, इसे ऐसे याद रखें। और थर्ड फॉर्म में बी बन जाता है बीन, ये हुई इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये हुई बी की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इसकी वॉज या वर, थर्ड फॉर्म में बी बन जाएगा आपका बीन, इसीलिए यहाँ पर देखिए बी की थर्ड फॉर्म बीन आई है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में बी हो जाएगा बीन, क्योंकि एक इरेगुलर वर्ब है। बी जो है, बी का मतलब होता है होना, ये एक इरेगुलर वर्ब है। पास्ट टेंस में वॉज वर हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में ये बन जाएगा आपका बीन, और इसकी वर्ब की जब फोर्थ फॉर्म बनती है ना, फोर्थ फॉर्म में बी के साथ में हम ING लगा देते हैं, तो बीइंग हो जाएगा। और इसी को ही हम फिफ्थ फॉर्म में ईज, एम या आर के साथ में यूज़ करते हैं, जो कि एस या ES लगता है बी के लिए, तो ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है ईज, एम, आर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल होगा, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, या शी वॉज टायर्ड, दे वर टायर्ड। बीन के लिए होगा शी हैज़ बीन बिजी, बीइंग के लिए होगा ही इज़ बीइंग केयरफुल। ईज, एम, आर के लिए हम लिखेंगे शी इज़ हैप्पी, वी आर हैप्पी, वी आर टायर्ड, इस टाइप से, ठीक है। फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं सिर्फ आपको ये यहाँ पर रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि आप इस पैटर्न को याद रखें। मस्ट हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे मस्ट हैव गॉन, मस्ट हैव फॉलन, मस्ट हैव ईटन, must have worked, must have finished, must have spoken, must have left, must have heard, must have been, must have forgotten। आप must have went नहीं लिख सकते हैं,
यहाँ पर यदि आप मस्ट हैव वेंट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मस्ट हैव जो है ईटन की जगह आप मस्ट हैव ईट लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि मस्ट हैव के बाद में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस को आप डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करें, और जो भी आप इससे और रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, उसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस पैराग्राफ दिए हैं जिससे कि आप अपनी डे टू डे कन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं, और उससे आप किस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करके वहाँ पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को आप हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, जिससे कि उनके लिए भी मदद हो जाए, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आप भी बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं या दिन भर आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा पावर बैंक आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आज मैंने इसीलिए, मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम होती कि बाहर जाती थी तो ये चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी, तो मैंने बोट का ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर जो है, ये वायरलेस है, ये ख़रीदा है, और ये कॉम्पैक्ट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये जो बोट का जो ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर है ना, आप देख सकते हैं इसकी 10,000 मिली एम्पियर पर आवर की बैटरी है, 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल रहा है इसमें। और साथ ही इसमें 2 पोर्ट हैं, USB-C और USB-A के, तो जिससे कि आप अलग अलग डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चार्जिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस की मदद से आप है ना कहीं पे भी इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, और ये लाइट वेटेड भी है। तो इसका प्रीमियम डिज़ाइन इसे कैरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बनाता है। तो मैंने इसका जो लिंक है वो मैंने आपको शेयर किया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है ऑप्शन। और मैंने इसे ख़रीद के अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने आपको यूज़ करना भी यहाँ दिखाया है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और इसे ख़रीदें, जिससे कि आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। So thanks for watching my videos. Keep learning, keep growing, keep practicing. Thanks for watching my videos.